कहानी, प्रतिध्वनि, परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। हेराक्लीट्स। मैं कुर्स्की रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से ठीक 9 बजे सिम्फेरोपोल्स्की एक्सप्रेस ट्रेन को छूटना था। टीटी ने मेरा टिकट देखा और मैं डिब्बे में घुस गया। वहां पहले से ही एक अधेड़ व्यक्ति, एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। लड़की का नाम नास्त्या था, जैसा कि यात्रा के दौरान हमेशा होता है। हम जल्दी ही एक दूसरे से घुल मिल गए। अधेड़ उम्र का व्यक्ति जीव विज्ञान का प्रोफेसर था और लड़का भाषा शास्त्री। ट्रेन अबाध गति से चली जा रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरा था। प्रोफेसर ने कहा कि उसे यह रास्ता बहुत अच्छी तरह याद है। मैं साल में 2-3 बार इस रास्ते से जाता हूँ। क्यों? लड़के ने पूछा। मैं सिम्फेरोपोल का रहने वाला हूँ। वहाँ अभी भी मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मैं कभी छुट्टियाँ बिताने तो कभी कुछ काम से वहाँ जाता रहता हूँ। कंडक्टर आया। उसने हमारी बर्थ पर बिस्तर रखा और हमें चाय पिलाई। हमने नास्त्या को भी चाय पिलाई। वह ऊपर की बर्थ पर सोने चली गई। मैं डिब्बे के गलियारे में सिगरेट पीने निकला और जब वापस लौटा तब तक सब लोग सो चुके थे। मैंने नीले लैंप को बुझाया और सो गया। मैं सुबह जल्दी ही उठ गया। कूपे में नास्त्या और प्रोफेसर नहीं थे। नास्त्या गलियारे में खिड़की के पास खड़ी रास्ते में गुजर रहे गांवों, धीरे धीरे बहती नदियों और खेतों के ऊपर फैले नीले आसमान को निहार रही थी। सिगरेट पीने के बहाने प्रोफेसर भी खिड़की के बाहर देख रहे थे। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैंने प्रोफेसर से पूछा। एक जगह छूट जाने का मुझे डर रहता है, उन्होंने जवाब दिया। रात में भी जब कभी ट्रेन इस जगह के पास से गुजरती है तो हमेशा मेरी नींद खुल जाती है और मैं खिड़की से बाहर देखने लगता हूँ। यहाँ जरूर कभी आपका अपना घर रहा होगा? मैंने पूछा। नहीं, यह जगह बिल्कुल अनजान है। मैं वहाँ कभी नहीं गया। यह एक लंबी कहानी है जो क्रांति के पहले शुरू हुई थी। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं अपने पिता के साथ सिम्फेरोपोल से मॉस्को जा रहा था और इसी लड़की नास्त्या की तरह सारा दिन खिड़की के पास खड़ा रहा था। मैंने सूखे मैदान के बीच एक अकेली झोपड़ी देखी थी और सोचने लगा था, वहाँ कौन रहता है इस झोपड़ी में? जाड़े में इसमें रहना कितना भयावह होता होगा। हर बार ट्रेन उसके पास से तेजी से गुजर जाती थी, लेकिन मैं हमेशा वहाँ कुछ न कुछ परिवर्तन देखता था। एक दिन मैंने झोपड़ी के पास एक औरत को देखा। वह अंगीठी